नारुतो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दोजुत्सु रिनेगान थी, पर पूरे नारुतो सीरीज में सिर्फ 4 ही लोग थे जो उसे अवेकन कर पाए थे। पर सोचो क्या होता अगर इताची जैसे प्रोडिजी के पास रिनेगान होता तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता, और रिनेगान मिलने के बाद उसकी पावर क्या होती, और क्या वो नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन पाता, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बन जाता तो क्या वो मादरा या फिर ओतोत्सुकी को हरा पाता। तो ये सारे जवाब जानने के लिए अपने को नारुतो की हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और इताची को बनना पड़ेगा पावर का भूखा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने जब अपने बाप फुगाकू उचिहा को मारा तो उसने उसके मांगेक्यू शारिंगान को अपने अंदर इम्प्लांट नहीं करा, और जिसकी वजह से वो पूरी नारुतो सीरीज में कभी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अचीव ही नहीं कर पाया। खड़ा हूँ आज भी वहीं। क्योंकि अगर इताची को रिनेगान चाहिए तो उसके लिए उसको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, पहला इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान और दूसरा हाशिरामा सेल। सो अगर पहले इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान की बात करें तो वो फुगाकू उचिहा की मांगेक्यू शारिंगान को अपनी आंखों में इम्प्लांट करके अवेकन कर लेगा, पर हाशिरामा सेल को अपने अंदर इम्प्लांट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस काम के लिए वो जाएगा अपने ओरोचिमारू के पास, क्योंकि पूरी नारुतो सीरीज में इस काम के लिए उससे बेस्ट बंदा कोई है ही नहीं। और जब उसके अंदर हाशिरामा सेल आ जाएगा तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वह उसकी अननोन बीमारी, जो कि मैं आज तक पता नहीं चला कि एक्चुअल में वो है कौन सी बीमारी। बट जैसा कि अपने को पता है कि हाशिरामा सेल कोई भी वाउंड या फिर कोई भी बीमारी को हील कर सकता है इंस्टेंट। सो हाशिरामा सेल इम्प्लांट होने के बाद अपना इताची रिनेगान को अवेकन कर लेगा। पर इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हाशिरामा सेल इम्प्लांट होने के बाद इताची जैसे बंदे तक को रिनेगान को अवेकन करने में 2 से 3 साल लगेंगे। बट एक और मेथड है जिससे इताची रिनेगान को तुरंत अवेकन कर सकता है, और वो है कि उसको नगातो के रिनेगान को चुरा के अपनी आंखों में इम्प्लांट करना होगा। पर उसके लिए उसको नगातो और उसके 6 पाथ्स को हराना होगा, जो कि इताची के लिए इम्पॉसिबल है। उसको पहले फुगाकू उचिहा की मांगेक्यू शारिंगान लेके अपनी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन करना होगा, और हाशिरामा सेल को भी अपने अंदर इम्प्लांट करना होगा, जिसके बाद वो नगातो को तो बहुत ही इजीली हरा देगा एंड देन अपनी दोनों आंखों में नगातो के रिनेगान को इम्प्लांट कर लेगा। पर अब सवाल ये आता है कि इताची जब अपनी रिनेगान को अवेकन कर लेगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके पास पावर क्या क्या होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो उसने उचिहा मैसेकर करा था, क्या वो उन सबको वापस जिंदा कर पाएगा रिने रीबर्थ से। तो इस सवाल का जवाब मैं तुम लोगों को एंड में देता हूँ। पहले मैं उसके पावर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली पावर कि इताची पूरे नारुतो वर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केके गेंकाई बोले तो वुड रिलीज को यूज कर पाएगा बिकॉज ऑफ हाशिरामा सेल, और इसी हाशिरामा सेल की वजह से उसकी बाकी सारी एबिलिटीज भी एनहेंस रहेंगी, फिर भले ही वो रीजनरेशन हो या फिर उसका चाक्रा रिजर्व। और तो और हाशिरामा सेल शारिंगान और रिनेगान की एबिलिटी को भी एम्पलीफाई कर देता है। अब आते हैं उसके रिनेगान की एबिलिटी पे। तो पहली रिनेगान की एबिलिटी तो तुम सबको पता ही होगी, जो अपना सासके स्पैम करता है, वो है स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होता है। पर रिनेगान की जो सबसे सेक्सी एबिलिटी है वो है 6 पाथ्स की, जो कि नगातो सबसे बेस्ट यूज करता था। पर अगर इताची 6 पाथ्स यूज करने लगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उसकी गेंजुत्सु से बच पाएगा। मींस अभी उसने काकाशी जैसे बंदे को अपनी गेंजुत्सु में लपेट लिया था। तो तुम बस सोच के देखो कि इताची जैसे बंदे के पास अगर 12 आंखें होंगी तो वो क्या ही गदर मचाएगा। मींस कोई भी उसके गेंजुत्सु से बच ही नहीं सकता। और इताची वैसे भी फेमस है अपने आईक्यू के लिए, तो आई डोंट थिंक सो पूरी नारुतो सीरीज में कोई उससे बेस्ट यूटिलाइज कर पाएगा 6 पाथ्स की पावर को। अब उसकी थर्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर आती है, वो है उसका सुसानो। वैसे तो ईएमएस अचीव करते के साथ ही वो परफेक्ट सुसानो बना लेगा, बट रिनेगान के साथ उसका सुसानो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। बिकॉज ये बात हम सबको पता है कि इताची के सुसानो के पास 2 सबसे लेजेंडरी वेपन्स थे, एक तोत्सुका ब्लेड और एक याता मिरर। और ओबितो ने खुद कहा था कि इताची विद तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर इनविंसिबल है, और ये तब की बात है जब उसका सुसानो इनकम्प्लीट था। तो बस सोच के देखो कि उसका परफेक्ट सुसानो क्या ही होगा। और शायद फिर इताची का सुसानो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो बन जाए पूरी नारुतो सीरीज का आफ्टर होगोरोमु सुसानो। पर अब सवाल ये आता है कि क्या एक कागुया और मादरा जैसे बंदे को हरा सकता है। सो मादरा और इताची की अगर फाइट होगी तो उसमें मादरा के पास सिर्फ एक एडवांटेज होगा, और वो है उसका बैटल एक्सपीरियंस। बट इताची उसे इजीली ओवरकम कर लेगा अपने रिनेगान और 6 पाथ्स की मदद से। और उस पूरी बैटल में इताची को बस उसकी आंखों में देखना होगा, वो भी एक बार। अब कुछ लोग कमेंट्स में बकवास करेंगे कि मादरा का उताई जुत्सु बहुत गॉड लेवल है, इताची उसको कभी काउंटर नहीं कर पाएगा। पर सोचो भाई, इताची के पास रिनेगान है, सास्के ने सिर्फ 2 टोमोई शारिंगान होने के बाद रॉक लीग के मूव्स को कॉपी कर लिया था। तो इताची रिनेगान से तो मादरा को 0.25x में देखेगा। और वहीं अगर कागुया की बात करें तो इताची को स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कागुया के पास है रिने शारिंगान, जो पूरे नारुतो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दोजुत्सु है। और कागुया का चाक्रा रिजर्व तो तुमने देखा ही है कि वो कैसे डायमेंशन टू डायमेंशन घूमती रहती है, और इताची उसे अपनी गेंजुत्सु में भी डाल सकता है, क्योंकि उसके पास
ब्याकुगान है, तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने 6 पाथ्स को कुछ ऐसे यूज करे जिसकी मदद से वो अपनी तोत्सुका ब्लेड को कागुया के आर पार करके उसे सील कर सके वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स में। पर एक सेकेंड, इताची के पास अगर रेनेगान है तो कागुया तो आएगी ही नहीं और नारुतो वर्स पूरा ही बदल जाएगा। मींस अकात्सुकी जैसे ही बनेंगे इताची उन्हें वैसे ही निपटा देगा और तो और 4th ग्रेट निंजा वॉर भी कभी नहीं होगी और इसी की वजह से कभी 5 नेशन साथ भी नहीं होंगे। पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नारुतो पे, क्योंकि फिर नारुतो एनिमे का नाम नारुतो नहीं इताची होगा, क्योंकि अपने को नारुतो का कोई भी पावर अप देखने को नहीं मिलेगा। पर इन सबके बाद एक जो अच्छी चीज होती वो ये होती कि नारुतो और हिनाता साथ नहीं होते, जिससे होता यूं कि अपने को बोरुतो ऐसा टट्टी आने में कभी देखने को नहीं होता। पर एक सवाल कि क्या इताची रिने रीबर्थ यूज करके उचिया मैसेकर में जो लोग मर गए थे उन सबको वापस ला पाता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन सबकी सोल ऑलरेडी कहीं ना कहीं जा चुकी होगी। तो आफ्टर रिनेगान में इताची के लिए इम्पॉसिबल होता है उन सबको वापस लाना। पर एक सवाल तुम सब लोगों के लिए कि इताची को अगर एक आंख में रिनेगान लगानी होती वो कौन सी अपनी मांगे को शारिंगान को सेक्रीफाइस करता? एक वो जिसमें आमातेरस है या दूसरी वो जिसकी वजह से वो सुक्यूमी यूज कर पाता है? So guys, इस